नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप डिपार्टमेंटल, एलडीसी या डीपी कोटा, जे इलेक्ट्रिकल जनरल, AEE टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, फाइनली आप लोग के रिक्वेस्ट के बाद में मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। यह एप्लीकेशन विभागीय परीक्षा यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम हेतु बनाया गया है और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, ये आपका लोगो है। चैनल का नाम है स्टडी विथ रहीस। आप वहाँ सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट, PDF, स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत से स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करके आप फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करके आप वहाँ से मॉक टेस्ट या PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। दोस्तों, इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल से संबंधित और राजभाषा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न देखने वाले हैं। ये जो आपका वीडियो है, इस जितने भी क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट के रूप में भी यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वही दोस्तों, आप इसका डिटेल्स एनालिसिस भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे सारे प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जरूर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, पाइप भूयोजन में GI पाइप के लिए न्यूनतम आंतरिक व्यास होना चाहिए। यानी इन पाइप अर्थिंग द मिनिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ GI पाइप शुड बी। तो कितना होना चाहिए? तो GI पाइप का मिनिमम जो डायमीटर होना चाहिए आपका 40 mm होना चाहिए। वही दोस्तों, GI पाइप के जगह अगर यहाँ पे कास्ट आयरन के अगर बात करें तो कास्ट आयरन में जो इंटरनल डायमीटर होता है आपका 100 mm होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपका GI के केस में 40 mm और कास्ट आयरन के केस में 100 mm इंटरनल डायमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थिंग के लिए उपयोग किए जाने वाली GI या स्ट्रिप इलेक्ट्रोड कम से कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम GI स्ट्रिप का जो साइज होना चाहिए 25 × 4 mm का होना चाहिए। वही दोस्तों, अगर यहाँ पे कॉपर की बात करें, तो कॉपर के केस में यहाँ पे जो साइज होगा आपका 25 × 1.6 mm होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ST प्रतिष्ठानों, सब स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए अर्थिंग व्यवस्था का निरीक्षण के अंतराल पर किया जाना चाहिए। यानी अर्थिंग अरेंजमेंट ऑफ ST इंस्टॉलेशन, सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन शुड बी इंस्पेक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ। तो कितने इंटरवल पे इंस्पेक्शन होती है? तो 12 मंथ पे होता है। वही दोस्तों, यहाँ पे ST का बात किया जा रहा है। वही अगर बात करें LT का, तो LT के केस में और सर्विस बिल्डिंग के केस में ये जो इंस्पेक्शन होती है आपके 6 महीने में ही हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न, 1 किलोवाट इक्वल टू कितने होते हैं? 1 किलोवाट अगर मीट्रिक में पूछे तो मीट्रिक में 1 किलोवाट बराबर होता है 1.360 मीट्रिक HP होता है। वही दोस्तों, बात करें कि 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं सिर्फ, तो HP की अगर बात करें तो 1.314 HP होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? तो 1.314 HP होते हैं। अगर मीट्रिक HP पूछे तो 1.360 मीट्रिक HP होता है। उसके बाद में यहाँ पे पावर फैक्टर पूछा है कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर फैक्टर का होता है R/Z, रियल पावर बटे एफिशिएंट पावर। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है यहाँ पे पूछा है कि EOG का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो EOG का होता है एंड ऑन जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। आपको HOG पूछा जा सकता है कि HOG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हेड ऑन जनरेशन होता है। वही दोस्तों, बात करें RMPU का फुल फॉर्म, RMPU का भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट होता है। नेक्स्ट है, EOG पावर कार वेंटिलेटर फैन मोटर की रेटिंग क्या होता है? तो EOG पावर कार में वेंटिलेटर फैन का जो रेटिंग होता है 7.5 HP होता है। ये भी कई एक बार प्रश्न पूछा गया है
कि यूजी पावर कार में कितने वेंटिलेटर फैन मोटर होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पर केबल का लाभ क्या है, तो केबल का लाभ यही है कैन बी यूज इन कंजस्टेड एरिया, यानी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है PATB का संक्षिप्त नाम क्या है, तो PATB का होता है पैसेंजर अलार्म टर्मिनल बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे LHB AC कोच में D&ED संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो D&ED बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है डिस्कनेक्शन एंड अर्थिंग डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। उसके बाद है यहाँ पे LHB कोच में K05 कॉन्टेक्टर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ये जो आपका किया जाता है फॉर WSP एंटी स्किड डिवाइस में भी कॉन्टेक्टर 05 का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि एक पंपिंग सिस्टम में संचालन बिंदु को द्वारा पहचाना जाता है, यानी द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ पंपिंग सिस्टम इज आइडेंटिफाई बाय, तो किसके द्वारा ये आइडेंटिफाई होता है, ये जो आपका आइडेंटिफाई होता है पंप कर्व और सिस्टम कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट से, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पंप कर्व एंड सिस्टम कर्व, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डिजी सेट का डिजाइन किया गया पावर फैक्टर समानता कितना होता है, यानी डिजाइन पावर फैक्टर ऑफ डिजी सेट इज जनरली एट, कितने होते हैं 0.8 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद डिजी सेट से प्रश्न है डिजी सेट के लिए अल्टरनेटर में तांबे की हानि अनुपात होती है, तो कितना अनुपात होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ करंट डिलीवर बाय द अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर सी राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ करंट डिलीवर बाय द अल्टरनेटर। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न कि रेलवे ट्रैक को पार करने वाले 11 kV से 66 kV तक की ओवरहेड लाइन गार्ड वायर सहित के किसी भी कंडक्टर के सबसे निचले हिस्से की रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए, यानी द मिनिमम हाइट एबोव रेल लेवल ऑफ द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ 11 kV टू 66 kV ओवरहेड लाइन क्रॉसिंग इंक्लूडिंग गार्ड वायर द रेलवे ट्रैक शुड बी, तो कितना होना चाहिए 14.1 मीटर होना चाहिए। वही अगर बात करें कि 66 kV से 132 kV तक कितना होना चाहिए, तो ये जो आपका डिस्टेंस होता है 14.6 मीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा 66 से 132 kV में 14.6 मीटर होता है, जबकि 11 से 66 kV में 14.1 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक पर विद्युत क्रॉसिंग में दोष और विफलताओं के मामले में मालिक को पहली रिपोर्ट के घंटे के भीतर नियमों में उल्लिखित सभी अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होती है, कितने घंटे के बाद होता है, तो 48 आवर के अंदर में भेजना कंपलसरी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि डबल टेस्ट लैंप द्वारा पृथ्वी रिसाव को मापते समय लैंप होना चाहिए, यानी while measuring the earth leakage by double test lamp should have same wattage, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, समान वाट का होगा तभी डबल टेस्ट लैंप के थ्रू हम अर्थ लीकेज को माप सकते हैं। उसके बाद है कि सर्किट को बिना बाधित किए धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, यानी द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट, तो टोंग टेस्टर से आप माप सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है यहाँ पे LLOP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है पावर कार के अल्टरनेटर में क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो पावर कार के अल्टरनेटर में आपका शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, ये सभी सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है एमीटर को सर्किट में जोड़ा जाना चाहिए, तो एमीटर को सर्किट में कहाँ जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं। वही अगर बात करें वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है राजभाषा से संबंधित नियम है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा, तो नियम 5 के तहत एक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। उसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियम
में समुचित अनुपालन की जिम्मेवारी है, तो किसके पास में होती है? ये जो आपका जिम्मेवारी होती है कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख यानी एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ द ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है? तो संविधान का अनुच्छेद 120 जो है भाग 5 के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न टेंशन केबल का उपयोग सामान तक किया जाता है, तो कितने वोल्ट तक किया जाता है? 1000 वोल्ट तक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न देखें। तो दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।